रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज का हलफ और उस्मान बुज़दार की बहाली और उनका जो इस्तीफ़ा है उसको मुस्तरद किया गया है गवर्नर पंजाब की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला इजलास वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज काबीना का बुलाया है, बाकायदा अलामिया जारी किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि बिलाखिर चाहे हलफ के बाद ही लाहौर हाई कोर्ट का बेंच बैठा है, लेकिन बैठा ज़रूर है और 2 रुकनी बेंच ने एक अहम फ़ैसला भी दिया है और जो आर्टिकल 5 की हद तक ऑब्जर्वेशन थी उसको भी मुअत्तल किया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में जो आइनी बहरान है वो शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। ये आइनी बहरान शुरू हुआ था 3 अप्रैल को, जब पहला इजलास था उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के बाद, और जब इन्होंने लड़ाई की थी अपोजिशन, जो उस वक्त की अपोजिशन और इस वक्त जो आज हलफ ले चुके हैं हमज़ा शहबाज, इन्होंने एक लड़ाई शुरू की और वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते 6 अप्रैल को इजलास होना था। असम्बली की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वहाँ इजलास हो सकता, और फिर इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी हुआ और 16 अप्रैल से पहले अदालतों में इनकी आपस में लड़ाई शुरू रही। 16 अप्रैल को एक इलेक्शन होता है जिसको गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली गैर आइनी और गैर कानूनी डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद फिर जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जो मेहमानों की गैलरी में खड़े होकर डिप्टी स्पीकर ने एक लाउड स्पीकर के ज़रिए इलेक्शन करवाया था, वो जिसके बारे में ये कहा गया कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, वो इलेक्शन जीते हमज़ा शहबाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाहर धक्के देकर पुलिस के ज़रिए निकाल दिया गया। जो दूसरे कैंडिडेट थे परवेज़ इलाही, जो मुखालिफ कैंडिडेट थे, उनको ज़ख्मी करके वो अपने चैम्बर में अपना इलाज मुआलजा करवा रहे थे, और पीछे से हमज़ा शहबाज बन जाते हैं वज़ीर आला। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बनते हैं 26 लोटों की मदद से, और अगर हमज़ा शहबाज को 186 वोट चाहिए था तो हमज़ा शहबाज 197 वोट लेते हैं, और 197 वोटों में 26 वोट वो थे जो मुनहरफ अरकान के थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 63A का फ़ैसला कर देती और वो 26 निकल जाएँ, वो डी सीट हो जाएँ, वो डिसक्वालीफाई हो जाएँ, तो हमज़ा शहबाज के पास टोटल 171 लोग हैं, और 171 से वो वज़ीर आला नहीं बन सकते, और वो वज़ीर आला नहीं बन सकते थे। लेकिन अदालतों ने भी रिलीफ दिया, और जो इनके खिलाफ केसेस थे उनको लटकाया जाता रहा। जो इनके हवाले से केसेस थे वो रोज़ बेंच बने, रोज़ बेंच टूटे, रोज़ बेंच बने, और ऐसे ही चलता रहा। और बिलाखिर फिर पहले चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने 22 अप्रैल को एक फ़ैसला दिया, फिर 26 अप्रैल को एक फ़ैसला आया, और बिलाखिर 29 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने ना सिर्फ गवर्नर को कहा कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम कर रहा है और आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बल्कि सदर पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी, और साथ स्पीकर को कह दिया। और आर्टिकल 255 कहता है कि जिसने लेना है या वो खुद ले या वो किसी को रिकमेंड करे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो सारी आइन की जो मुख्तलिफ दीवारें हैं उनको क्रॉस करके ख़ुद हुक्म जारी फरमा दिया। वो हुक्म जारी होता है तो उसके बाद पूरी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, सेनेटर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, 17 MPs भी वहाँ पर मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी मौजूद थे, कारकुनान भी मौजूद थे। तीनों गेट्स पर, जो लाहौर हाई कोर्ट के तीनों गेट्स हैं, तीनों गेट्स पर जो एजाज चौधरी और बाकी लोग खड़े रहे कि अदालत खुले और हम रात को इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल करें। इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल ना हुई, पहले दोनों ऑर्डर्स पर इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी गई थी, एतराज़ लगा दिए गए थे। आज बिलाखिर सुबह इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल हुई, पहले एतराज़ लगा दिया गया। एतराज़ लगाने के बाद जब हमज़ा शहबाज ने हलफ ले लिया तो 2 रुकनी बेंच समाअत करता है। आज का दिन जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब की सरबराही में और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, ये 2 रुकनी बेंच थे जिन्होंने समाअत की है। उस समाअत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने, जो काफ लीग के भी वकील हैं, उन्होंने अदालत को कहा कि हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि ये हलफ से पहले इंट्रा कोर्ट अपील होती और वो ऑर्डर सस्पेंड होता तो हलफ रुक जाता, लेकिन क्योंकि अब उनको हलफ लेने दिया गया है तो अब हम ये समझते हैं कि उनका नोटिफिकेशन रोका जाए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले हैं या आईने पाकिस्तान जिस तरीके से क्लियर है, और आईने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और आईने पाकिस्तान को जिस तरीके से जो दीवारें, आग की दीवारें क्रॉस की गई हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं
कि जो कुछ भी हुआ वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ हुआ, आइन और कानून के मुताबिक ना हुआ। जब ये सारी चीज़ अदालत के सामने रखी गई और अदालत को ये बताया गया कि ये जो मामला है ये क्या है, अदालत ने जो ऑब्जर्वेशन थी आर्टिकल 5 के हवाले से, जो किसी की वफ़ादारी के ऊपर शक करते हैं, जब एक अदालत गवर्नर और सदर की वफ़ादारी पर शक करे उसके बाद, और ये एक सूबे का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, एक मुल्क का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, और उसकी वफ़ादारी पर शक करे अदालत, दरख्वास्त हो हमज़ा शहबाज की और डिस्कस करने लग जाएँ आर्टिकल 5 को, तो उस पर जो पैराग्राफ 9 था उसको मुअत्तल कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले से। और वो ऑब्जर्वेशन थी आर्टिकल 5 के हवाले से सदर पाकिस्तान और गवर्नर के ख़िलाफ़, उस पैरा नंबर 9 को मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है इस 2 रुकनी बेंच की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि अहम नोयत के नुकात उठाए गए हैं आपकी दरख्वास्त में। हम चीफ जस्टिस साहब से ये कहते हैं कि वो इस पर फुल बेंच, कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। अब फ़ाइल दोबारा चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दी गई और वो फ़ाइल का जो मामला है और वहाँ पर जो चीफ जस्टिस साहब फुल बेंच बनाएंगे। अब जब फुल बेंच या लार्जर बेंच की हम बात करते हैं, एक जज है उसने बैठना है, उसने फैसला देना है, 2 जज हैं, समझ आती है इंट्रा कोर्ट अपील है, एक सिंगल जज का फैसला है, आप डिवीजन बेंच के पास लग गए, बस वो फैसला करे। जब इतना बड़ा मामला एक जज बैठकर सुनता है और उस वक्त बेंच नहीं बनाया जाता, न फुल बेंच बनता है न लार्जर बेंच बनता है, और एक सिंगल बेंच पहले 2 फैसले देता है और तीसरा फैसला भी सिंगल बेंच देता है, तो इंट्रा कोर्ट अपील के लिए 2 जजेस की ज़रूरत होती है। सिंगल बेंच के फैसले को 2 जजेस के सामने चैलेंज किया जा सकता है। वो 2 जजेस ऑनरेबल मौजूद थे, और क्योंकि आगे छुट्टियां आ गई हैं, अगर 5-6 जजेस बनाए जाएंगे, ये कोई सुप्रीम कोर्ट की तरह मामला तो नहीं है कि ऑनरेबल जजेस उसी वक्त तशरीफ़ ले आएँ और इतवार के दिन भी समाअत हो जाए। तो ये जो मामला है इस पर अब फुल बेंच के लिए ये सारा मामला चला दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और काम करने लगी है, और थोड़ी देर के बाद अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब एक और दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। वो दरख्वास्त है कि हमज़ा शहबाज का नोटिफिकेशन रोका जाए, क्योंकि हमज़ा शहबाज का नोटिफिकेशन हो गया तो ये सारे मामलात, और साथ उसमें यह भी प्ली ली गई है कि गवर्नर ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बन गए हैं। क्योंकि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा नहीं हुआ तो उसके बाद जो जितने भी इस्तीफ़ा गैर कानूनी था, तो उसके बाद जितना काम होता रहा वो सारे का सारा गैर कानूनी था। उस्मान बुज़दार क्योंकि वज़ीर आला बन गए, इस वजह से हमज़ा शहबाज का नोटिफिकेशन रोका जाए। लेकिन आप जानते हैं कि जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना है, जिस तरीके से वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, गवर्नर पंजाब के दफ्तर से अगर तो जाता तो फिर मामला अलग था, ये ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए वज़ीर आला का नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल अदालत के जो मामला है वो फुल बेंच पर जाके रुक गया है, लेकिन जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने उनका जो इस्तीफ़ा मुस्तरद करके उनको बहाल कर दिया, और अपने जो बहाली आर्डर है उसमें कहा कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 के तहत जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया गया, और उस प्रोसेस से हट के ये इस्तीफ़ा दिया गया है। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 के तहत उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आज़म को इन्होंने नाम इस्तीफ़ा दिया, हाथ से लिखा हुआ नहीं बल्कि टाइप शुदा इस्तीफ़ा दिया, जो कि गवर्नर को लिखना था, तो इस वजह से वो जो इस्तीफ़ा है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। इस वजह से उसको ना सिर्फ जो इस्तीफ़ा है उसको रिजेक्ट किया, बल्कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बहाल भी कर दिया। जब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बहाल किया तो उसके बाद उस्मान बुज़दार भी डट गए। उन्होंने अपने वज़रा को कह दिया है कि वो अपने दफातर का चार्ज संभालें, और साथ पहला जो काबीना का इजलास है, जो काबीना बहाल हो गई है, काबीना का इजलास हुआ है उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत, और बाकायदा इजलास के बाद फिर अलामिया भी जारी किया गया है। और पंजाब काबीना का आज का इजलास गवर्नर पंजाब के अहकामात के तहत हुआ, जिसमें काबीना ने गवर्नर हाउस में पैदा शुदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब के आइनी अहकामात की मौजूदगी में हमज़ा शहबाज का हलफ मज़ीद आइनी बहरान पैदा करेगा। अलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPAs की तरफ से हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अभी ज़ेर समात है। बहरान से बचने के लिए हमें अदालती अहकामात का इंतज़ार करना चाहिए, इंतज़ामिया फरीक न बने, पॉलिस के ज़रिए गवर्नर हाउस पर चढ़ाई, कब्ज़ा और जो बदमाशी है ये काबिल कबूल नहीं है। अलामिया में कहा गया कि इजलास की आइनी और कानूनी हैसियत मुसलमा है। काबीना ने हमज़ा शहबाज के इलेक्शन को मुतनाज़ और गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया है।
गवर्नर पंजाब के अहकामात की तशरीह के लिए अदालत आलिया ही मुनासिब फ़ोरम है, अदालत से तशरीह के लिए रजू किया जाएगा, ये कहना है उस्मान बुज़दार की काबीना का। जबकि जो हमज़ा शहबाज हैं उन्होंने हल्फ भी ले लिया है। हमज़ा शहबाज ने हल्फ लेने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर भी ले ली है अपने जब वो दफ्तर गए हैं, और साथ ज़रा ये भी कहते हैं कि उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और उनका ये कहना है कि हमारे पास गवर्नर पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया, जो रिजेक्ट किया गया है उस्मान बुज़दार का, वो अभी हमारे पास नहीं आया। लेकिन इधर हमज़ा शहबाज हलफ लेते हैं और डिप्टी स्पीकर की तरफ से वो भिजवा दिया जाता है जो मुतलका अथॉरिटी है उनके पास, और वो मुतलका अथॉरिटी साथ ही उनका नोटिफिकेशन जारी कर देती है। ये जो आइनी बहरान है ये शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। अगले चंद घंटे बहुत अहम है। हमज़ा शहबाज ने अपना जो दफ्तर है वो संभालना है, और उसके बाद जो लड़ाई है वो मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है। देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट, अल्लाह करे कि आज शाम या कल इतवार है, वो फुल बेंच बना के इसके ऊपर समाअत करें और फ़ैसला दें। और ये भी बड़ी क्लियर बात आज लाहौर हाई कोर्ट ने कही है कि ये जो हमज़ा शहबाज का हलफ और ये सारी कार्रवाई है ये हमारे फैसले से मशरूत होगी, और हमारा फैसला जैसे होगा वैसे ही आगे देखा जाएगा। अगर अदालत जो 2 रुकनी बेंच है, डिवीजन बेंच है या फुल बेंच बनता है और वो मुस्तरद कर देता है, तो फिर ये सारा मामला क्या होगा। अब हमज़ा शहबाज और बाकियों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और फुल बेंच के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। अब फैसला है अदालत के पास। अगर तो अदालत आज और कल में फुल बेंच बना के इस पर फैसला करवा दे, जो भी फैसला है आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर तो आवाम समझेगी कि हाँ जी आइन और कानून के मुताबिक काम हो रहा है, नहीं तो फिर इशूज़ बढ़ेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।